अमेरिका प्रतिशत कार्रवाइयों की मुखालफत करता है। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। हम जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार राय की हिमायत करते हैं। हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इज़हार राय के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निपटना चाहिए। 9 मई हमलों से मुताल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया, इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मुल्क और इसकी अदालतें इस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। कोयटा में सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए वफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। वफाक बलोचिस्तान से मिलकर सूबे के 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेगा। मनसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत का 70% वफाक और 30 बलोचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से किसान खुशहाल होगा। अगर बलोचिस्तान और KP में सरमाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। हम दहशतगर्दी के नासूर को मिलकर ख़त्म करेंगे। गवादर के हवाले से मैं शिकायत नहीं कर रहा। गवादर में सेफ सिटी बंद कर दिया गया। हम गवादर में शानदार पोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में मसाइल रोज बरोज बढ़ रखे गए। गुर्बत और बेरोजगारी पूरे मुल्क का मसला है। अवामी मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पूरे पाकिस्तान में मुस्बत सियासत का फुकदान है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर जमहूरी और नफरत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत से डट कर मुकाबला करेंगे। हम साहब मुल्क में दुनिया की तमाम ताकतें फेल हो चुकी हैं। गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी की वजह से यह हुकूमत खड़ी है। इत्तफाक राय से बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है। अफगानिस्तान जाकर एक दौरा करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अफगानिस्तान के सारे मसाइल इनकी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, जिससे दहशतगर्दी की शिकायत हल होंगे। मुआशी तरक्की का आगाज होगा। हुकूमत ऑपरेशन के हवाले से APC बुला रही है। पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी। जनरल बाजवा के ससुर ने घर बुलाकर धमकी दी। कहा कि नवाज शरीफ के जनरल बाजवा से मुतालिक बयान की मजम्मत करूं वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद मुझे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पार्टीज को देंगे, अफराद को नहीं। बानी PTI पर कोई केस बनाया जा रहा मालूम नहीं। बानी PTI को कुछ केसेस में रिलीफ भी मिला। PTI की 4 साल हुकूमत में लाकानूनियत में इजाफा हुआ। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 900 अरब का कर्ज चढ़ा। कोई पूछने वाला है क्यों सूबे को इस नहज तक पहुंचाया गया? कभी किसी ने देखा MNA और MPA ग्रिड स्टेशन जाते हैं? बिजली चोरी में सियासतदान भी मिले होते हैं। नैब केसेस में हमें फंसाने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ 2 साल इंक्वायरी होती रही, कुछ नहीं मिला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं? मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा।
जजेस से कहूंगा सोशल मीडिया पर तवज्जो ना दें। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया के पीछे भागने की जरूरत क्या है, सोशल मीडिया को जितनी अहमियत देंगे वहां उतना शोर होगा। चौधरी परवेज़ इलाही पर जितने केसेस बने वो हकीकत पर मबनी थे। चौधरी परवेज़ इलाही को किसी भी केस में सजा नहीं हुई। फैसला जिसके खिलाफ होता है वो जजेस के खिलाफ मुहिम शुरू कर देते हैं। कानून को फील्ड में आने नहीं देंगे तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। हक़ाइक़ छुपाने से मुल्क और कानून का नुकसान होता है। सोशल मीडिया पर जजेस की किरदार कुशी नाकाबिल कबूल है। मुल्क में निज़ाम इंसाफ ठीक हो तो ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते। रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा कि कठपुतली हुक्मरान मसाइल में इजाफे के सिवा कुछ नहीं कर रहे। तमाम हाई कोर्ट्स ने कहा कि मुदाखलत हो रही है, काम करने नहीं दिया जा रहा। हक की बात करने वालों को दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है। इंसाफ के निज़ाम की फराहमी में रुकावट पैदा हो चुकी है। बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर गए तो पूरी कौम भूख हड़ताल पर जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने आज तक अपनी रिहाई की बात नहीं की। बानी पीटीआई कहते गए खवातीन कैदियों पर जो जबर हो रहा बंद किया जाए। भूख हड़ताल का फैसला भी मुशावरत से किया जाएगा। हमारी कोशिश है बानी पीटीआई भूख हड़ताल की तरफ ना जाए। बानी पीटीआई और एक जमात पर गैर एलानिया पाबंदी लगाकर क्या इस्तेकाम ला रखे गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, पैमरा सहाफियों और दीगर को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलविस निकला है इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रखे। पैमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है, क्या इनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं इसलिए आपको बुलाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए जिसके खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है कि आप इसकी हिमायत कर रखे गए। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। बिजली कंपनियों की सार्फिन से लूट मार का बाजार गर्म। नए बिलिंग सिस्टम से 3 लाख से जायद सार्फिन पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी से आउट कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ओवर बिलिंग पर तहकीकात की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। बिजली कंपनीज में प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम के नफाज से लाखों सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हुए। वहां पर मौजूद प्रोरेटा सिस्टम बज़ाहिर ओवर बिलिंग रोकने के लिए तैयार किया गया। सॉफ्टवेयर ने बिलिंग साइकिल के 30 दिन पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट्स चार्ज किए। सार्फिन को जून में दुगने बिल अदा करना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इज़हार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोज का डेटा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला का 3 रोज में एफआईए डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है। एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गन्नापुर के अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अली गन्नापुर कहते हैं बानी पीटीआई की भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी। भूख हड़ताल से हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। अपना हक हासिल करने के लिए एहतजाज हमारा हक है। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास तलब कर लिया। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ को देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा पूरी करके फौजी तहवील से रिहा होने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई दी गई। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मुलजमान के अहल खाना की एक मरतबा फिर मुलाकातें न कराने की शिकायत।
अदालती हिदायत पर अटॉर्नी जनरल की मामला हल कराने की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट बार और शहदा फाउंडेशन की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। इंट्रा कोर्ट अपीलों के स्कोप पर वकला से मुआवनत तलब। जस्टिस जमाल खान मंतकिल ने रिमार्क्स में शहदा फाउंडेशन के वकील को मुखातब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। इस वक्त फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरख्वास्तें दायर की। जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायद-ए-आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर आईनी इदारे हैं। दोनों आईनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों इदारे रूबरू बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तफाक किया है कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का खत नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला और 12 जून का नोटिफिकेशन आइंदा तारीख तक मुअत्तल करते हैं। केस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जवाब बर वक्त जमा न कराने पर राजा खुर्रम नवाज और तारिक फजल पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। तारिक फजल चौधरी के वकील की सरजनिश वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है। 180 दिन में फैसला होना है। फरीकैन 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के पाबंद हैं। जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा कराएं। NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 9 जुलाई, जबकि NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 10 जुलाई। NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। जिन सूबों ने अपीलें दायर की हैं, क्या इन्होंने काबीना से मंजूरी ली? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद वहीद का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा कि जो चीजें फैसले वाले बेंच के सामने नहीं थी वो अब आप दलाइल में नहीं अपना सकते। KP हुकूमत ने अपील वापस ली तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना की मंजूरी लाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैमिली को मुल्ज़मान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुल्ज़मान को बुरे हालात में रखा गया। जस्टिस जमाल खान मंतकिल ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात नहीं हुई तो कैसे मालूम पड़ा कि बुरे हालात में रखा है। अगर मुल्ज़मान को ऐसे दिखाया गया है तो गलत है। बेहतर होगा इस केस को चलाकर फैसला करें। हामिद खान साहब, आप हमारा वक्त ज़ाया ना करें, असल केस चलने दें। आपने बात करनी है तो दीगर वकला की मुआवनत कर दीजिएगा। बाद रज़ा वकील हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 2-5 से मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार किसी को दलिया और जजेस की तस्दीक की इजाज़त नहीं देगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट बार अदलिया के साथ खड़ी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई इदारा दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी तो हमने आवाज़ उठाई। अगर किसी को अदालती फैसले पर एतराज़ है तो मुतलका फोरम से रुजू करे। पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना था कि जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा। तारिक महमूद जहांगीरी का माजी बेदाग है, इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहुत सारी ऑफर्स की गई, इनकार पर धमकियां भी दी गई। 35 साल बाद इन्हें ख्याल आया कि डिग्री वैलिड नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मंजूर कर ली गई। सरगोदा की एंटी करप्शन अदालत ने 15 जुलाई तक जमानत मंजूर की। पेशी के मौका पर उमर अयूब ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवाम की राय को अहमियत देनी चाहिए। हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। पटियाला जेल का कंट्रोल एक इदारे के लोगों ने संभाल रखा है। बानी PTI से मुलाकातें कंट्रोल की जा रही हैं।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और फैमिली को रिलीफ मिल गया। परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत ने परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर PSL में शामिल किया और वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों की मुखालफत की थी। हुकूमत ने एक्सिस को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। बहाली से इनकार। वज़ारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। एक्सिस पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स पर पाबंदी आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। सोशल मीडिया और एक्स पर लगी मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा गया। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में एक्स पर पाबंदी आयद की गई। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेकाम फैलाना चाहते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने सदर पाकिस्तान को पंजाब की सूरत हाल से आगाह किया। आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। सदर पाकिस्तान के ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे से मुतालिक इजलास। सदर जरदारी का कच्ची किनाल मनसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। कहा वफाकी हुकूमत मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए फंड्स फराहम करेगी। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। सदर पाकिस्तान का इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की इस्लाह और बेहतर बनाने पर भी जोर। कीनिया के हाई कोर्ट का अरशद शरीफ केस में कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की शनाख्त में गलती का मौक़िफ़ मुस्तरद। कीनिया के हाई कोर्ट ने मकामी पुलिस के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। अरशद शरीफ पर फायरिंग, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार, मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस स्टेला मोटो ने फैसले में लिखा है कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और हर शख्स को जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल है। अरशद शरीफ के अहलिया ने अपने पैगाम में कहा कि मैं और आप सब कीनिया में अरशद शरीफ का केस जीत गए। कीनिया की हुकूमत ने मुझे काफ़ी इज्जत दी। जिस तरह मुझे कीनिया में सुना गया इस तरह पाकिस्तान में भी नहीं सुना गया। अरशद शरीफ ने मुझे कहा था पाकिस्तान के जुडिशरी से इंसाफ मिलेगा। मुझे अफसोस है कि अरशद शरीफ ने ऐसे निज़ाम पर एतमाद किया। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ारत दाखिला का मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती का फैसला किया गया। चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुरासला जारी। सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती अमल में लाई गई। फौज और FC सिविल इंतजामिया के हुक्म पर किसी भी इलाके का कंट्रोल संभाल सकती है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा। तैनाती वहाँ के ज़मीनी हालात के पेश नज़र की जाएगी। सूबों को तैनाती का इख्तियार होगा। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती गैर मुय्यना मुद्दत के लिए की गई। मुहर्रम उल हराम की हसासियत का बाखूबी अंदाजा है। कोशिश होगी मोबाइल सर्विस या इंटरनेट बंद न किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा हर अमर का बारीक बीनी से जायजा ले रखे गए। पंजाब भर में RPOs और DPOs को मजालिस की सिक्योरिटी खुद चेक करने की हिदायत जारी की गई। गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी को हर तरह से फूल प्रूफ बनाने के लिए भी कोशिश। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चीनी बाशिंदों के नकल हमल नहीं होगी। हुकूमत पंजाब बुलेट प्रूफ वैन और बसें मंगवा रही है। पंजाब में मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम किए गए। लाहौर में बरवक्त निकासियाब यकीनी बनाने के लिए अहम मकामात पर वासा के कैंप भी कायम किए गए। एनर्जी सेक्टर में $5 अरब की सरमाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी को 12 अहम टास्क सौंप दिए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरीज और चेयरमैन FPR भी कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनीज के नुमाइंदगान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत तवानाई शोबा से मुतालिक इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का भी जायजा लेगी। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 और टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अमली शक्ल देगी।
कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग, शहीद डीएसपी अली रजा सुपुर्द खाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, आईजी पुलिस, टीजी रेंजर्स और आम शहरियों और पुलिस की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद डीएसपी अली रजा को सलामी भी दी। वज़ीर आला सिंध के डीएसपी अली रजा के अहल खाना से मुलाकात, अली रजा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके इनको कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी, कहा दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी पुलिस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। डीएसपी अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं चाहेगी। डीएसपी अली रजा को शहीद करने की जिम्मेदारी अल फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान सदीकी एक मरतबा फिर क्राइम सीन का दौरा। एसएसपी सेंट्रल मुख्तलिफ जावियों पर तहकीकात कर रहे। क्राइम सीन पर सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से मुश्किलात का सामना। देखना जुर्म नहीं है, इससे दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकता। आसाम की जेल में कैद के दौरान इंतखाबात जीतने वाले सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह ने कहा कि जिस रास्ते के लिए लाखों सिखों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उससे दस्तबरदार होने का हम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। अक्सर कहा है, अगर मुझे मजहब और अपने खानदान में से किसी एक का इंतखाब करना है तो मैं हमेशा मजहब का इंतखाब करूंगा। अपने अहले खानों को नसीहत करता हूँ, सिख रियासत पर समझौता करने के बारे में कभी ना सोचें।